हेलो ड्राइवर भैया, नमस्ते। तो केशव सर का मैसेज आ चुका है और उनका एक वीडियो आ चुका है कि अपने को स्ट्राइक करना है 30 तारीख को। 25 तारीख का जो मीटिंग था वो कैंसिल हो चुका है और डायरेक्ट 30 तारीख को अपने को वहाँ पे हल्ला बोल करना है आजाद मैदान में। 30 तारीख को वहाँ पे स्ट्राइक रहेगा। सारे ड्राइवर भाई, टैक्सी वाले, कार वाले, रिक्शा वाले, तीनों जो भी ड्राइवर भाई है इनको भी आना है, क्योंकि बाइक टैक्सी जो है वो चालू होने वाली है। उसके लिए भी बहुत सारी चीजें रहेगी। उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे कि बाइक टैक्सी नहीं आना चाहिए। और सर का वीडियो आया है, वो वीडियो आप देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि उन्होंने पूरा हर डिटेल उसमें दिया हुआ है। अपने को स्ट्राइक करना है, कैसे करना है, कब करना है, पूरा सारा उसमें बताया हुआ है। तो सभी ड्राइवर भाई का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी ड्राइवर भाई 30 तारीख को वहां पे आए और सर का वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। 18 सितंबर को जिस जनसभा का हमने आजाद मैदान पे आयोजन किया था, जिसमें बड़ी तादाद में रिक्शा और कैब चालक भी सहभागी हुए थे, उस जनसभा में क्या हो गया ये शॉर्ट में बताने के लिए वीडियो है। आप सबको पता है कि 16 सितंबर को जो हमारे ट्रांसपोर्ट सहायक आयुक्त भरत कलस्कर साहब के साथ मीटिंग हो गई थी, जिसमें ओला उबर रैपिडो के प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने ये मान लिया था कि 24 घंटे में वो अपने एप्लीकेशंस पे जो रेट गवर्नमेंट ने दिए है वो दिखाएंगे। जो लेखी पत्र है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो लेखी पत्र भी उन कंपनियों को सहायक आयुक्त ने दिया था और उसके हिसाब से 22.5 रुपए का रेट अभी राज्य के सभी कैब चालक भाइयों को मिलना अपेक्षित था। जो पीक आवर्स में 34 रुपए 34 रुपीज तक जा सकता है, नॉन पीक आवर्स में 17.5 रुपए तक जा सकता है। हमारी मांग तो ज्यादा है, लेकिन हमने उस दिन ये भूमिका ली कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी गवर्नमेंट बोल रहा है, वो ये कंपनियां कम से कम ऐप पे दिखाए तो सही। ऐप पे चेंजेस दिखे, सिर्फ कागजातों पे जो रेट्स दिख रहे हैं वो रेट्स मिलने से कुछ फायदा नहीं होता, इसका ऐप में कुछ चेंजेस नहीं होता। तो हमने उसी दिन उस जनसभा में यह तय किया कि 30 सितंबर को पूरे राज्य के रिक्शा और कैब चालक जो हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि जो रेट हम मांग रहे हैं कैब्स के लिए, वो रेट जो एवरेज 32 रुपए का होना चाहिए। जो कम से कम वैगनआर यानी कि हैचबैक जैसे गाड़ियों के लिए 20 रुपए हो कम से कम नॉन पीक आवर्स में। सेडान की जैसे गाड़ियों के लिए स्विफ्ट डिजायर है वो 24 रुपए हो, और एक्सेल जैसे गाड़ियों के लिए 28 रुपए, जो इर्टिगा जैसे गाड़ियों के लिए कम से कम। और इसके ऊपर पीक आवर्स में और नॉर्मल टाइमिंग में रेट हो। जो हमारी मांग है वो मांग के लिए 1 और 2 जो बाइक टैक्सी इस राज्य में इलीगली चल रही है, जो ज़्यादा करके ऑलमोस्ट 70% रिक्शा चालक भाइयों का बिजनेस खा जाएगी और कैब चालक भाइयों का 40% बिजनेस, यानी कि जो छोटे बाड़ है, क्योंकि 10 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट बाइक टैक्सी को मिला, ये आप लोग जानते हो। अगर ये 30 सितंबर तक दोनों चीज़ें नहीं रुकी तो 30 सितंबर को हम लोग बड़ी तादाद में, जिस दिन माननीय मोदी जी नई मुंबई में आ रहे हैं एयरपोर्ट के ओपनिंग के लिए और मेट्रो के कुछ रास्तों के ओपनिंग के लिए, उसी दिन 30 सितंबर को हमने मोदी जी सुनिए, माननीय मोदी जी सुनिए इस कैंपेन के माध्यम से बड़ी तादाद में आज़ाद मैदान पर आंदोलन करने का हमने तय किया। और अगर तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम सब लोग मिलकर महायुति के खिलाफ इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, ऐसा तय करेंगे। तकरीबन 18 लाख ड्राइवर्स इस राज्य में हैं जो ओला उबर जैसे कंपनियों पे काम करते हैं। उसमें से आधे ड्राइवर्स ने भी अगर ये तय किया तो बड़ा इम्पैक्ट इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में गवर्नमेंट को दिख सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ अगर सत्यता में उतरना चाहिए, अगर सच में उतरना चाहिए, तो ये जो पैम्पलेट्स अभी आपके गाड़ियों पे दिख रहा है, ये पैम्पलेट्स अगर राज्य के सभी कैब्स पे और रिक्शा पे अगर लगता है तो ही हम कितने सीरियस है। सब कैब चालक और रिक्शा चालक भाई एक है क्या, और एक होके ये इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या, और अगर डिसीजन ले सकते हैं तो ही गवर्नमेंट को कुछ फर्क गिरेगा। तो ये अभी आपके हाथ में है, जितने लोग ये पैम्पलेट्स अपने गाड़ियों पे लगाएंगे और जितने बड़ी तादाद में 30 सितंबर को आप लोग आज़ाद मैदान पे पहुंचोगे तो ही प्रेशर गवर्नमेंट पे गिरना है। वरना आप तो देख ही रहे हो कि हम सबके मुंह पे एक तरह से काली पोत के जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, ओला उबर रैपिडो जैसे कंपनियों को बाइक टैक्सी के लिए, उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया है, गवर्नमेंट ने वेलकम किया है और 1 महीने का प्रोविजनल लाइसेंस दिया है। जिस चीज़ के लिए उनके ऊपर एफआईआर की थी वही आज भी चल रहा है। ओपनली व्हाइट नंबर प्लेट के माध्यम से ये कंपनियां बाइक टैक्सी चला रही है, पेट्रोल की गाड़ी चला रही है। गवर्नमेंट के अधिकारियों ने बार बार में लिखित उनको वार्निंग देके भी 3-3 बार नोटिस देके भी ये कंपनियां बिल्कुल सुनती नहीं है। हम सब दूध पीते बच्चे नहीं, हमको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कामगार संगठनों का जो प्रेशर, जो हमारे एकता का प्रेशर सरकार पे बनना चाहिए, वो अभी तक पूरा बना नहीं है। अगर वो 100% अचीव करना है तो सभी ड्राइवर भाइयों को अपनी फैमिलीज को लेकर, हम कितने बड़े तादाद में हैं और अब हम एक है, अगर ये हम गवर्नमेंट को नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट हमको सीरियसली गंभीरतापूर्वक क्यों लेगा। इसीलिए आप सबको 30 सितंबर को आने, मैंने हालांकि ये बोला कि 25 सितंबर को भी हम लोगों को एक बार आके ये तय करना है कि हम लोग करेंगे कि नहीं, लेकिन डबल हम लोग आ नहीं सकते, ऐसे हम लोगों का बोलना है। तो ये तय हुआ है कि 25 सितंबर का जो हमारा मीटिंग था वो आज़ाद मैदान का कैंसिल हुआ है। 30 सितंबर को 30 सितंबर को अगर हम सब लोग आज़ाद मैदान पे पहुंचते हैं बड़ी तादाद में, और वो पहुंचने के लिए अगर आप सब लोग, जो पैम्पलेट आपके गाड़ी पे मिलता है, क्या 80-90 पैसे में उसका तो प्रिंट निकलता है, ये तरीका जेरॉक्स 1-1.5 रुपये में निकलता है। इतना खर्चा तो हम लोग कर ही सकते हैं और ये आप सबको करना पड़ेगा। हर एक टैक्सी ड्राइवर भाई को, कैब ड्राइवर भाई को, रिक्शा चालक भाई को अगर ये आप करते हो और उसके माध्यम से हमारे एकता सरकार से दिखाते हो तो ही हमको हमारे हक के रेट मिलेंगे, वरना 7-8 रुपए के रेट्स लेके ही हमको जीना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो कि कंपनियां कितनी बिंदास है, इनको किसी का डर नहीं रहा है।
इतनी मेहनत से हम लोग इधर तक तो आए कि अभी कंपनियां, गवर्नमेंट, ड्राइवर, पूरे राज्य के ड्राइवर्स और सब अधिकारियों ने जो पहले बोल रहे थे कि रेट कंपनियां ही तय करेगी, आज के रेट में सबने ये मान लिया है कि रेट गवर्नमेंट तय करेगा और गवर्नमेंट ने दिया हुआ रेट ऐप पे दिखना पड़ेगा और रेट भी दिया है गवर्नमेंट ने। ये सब हमारा मेहनत का फल है। दो महीने पहले सब उल्टा था, कंपनियां तय करेगी ऐसे सब बोल रहे थे, कंपनियां तो बोल ही रही थी, सरकारी अधिकारी भी बोल रहे थे और खुद ड्राइवर भी वही बोल रहे थे। तो आज हमने पूरे देश में पहली बार ये महाराष्ट्र में हुआ है कि सब लोग साथ में हैं और साथ में रह के हमने हमारे हक के रेट आज जो गवर्नमेंट ने दिए है वो तो पहला टप्पा है, पहला स्टेप है, उसके माध्यम से दिखने चाहिए। बीच में 1-2 दिन दिखे भी थे, आपको भी पता है रैपिडो नहीं दे रहा है, ओला उबर दे रहा था, फिर से उन्होंने कम किया। जो कंपनी का है वो उनका इंटरनल है, ना हमको रैपिडो प्यारी है ना ओला उबर प्यारी है, हमको हमारा रेट्स मिलने से मतलब है। अगर 30 सितंबर तक ऐप पे नहीं दिखता है तो हम लोग 30 सितंबर को महायुति के खिलाफ मतदान करेंगे। अगर 30 सितंबर तक ऐप पे दिखता है तो 30 सितंबर को हम लोग महायुति के साथ में या महायुति को मतदान करेंगे। इसका पण, इसकी प्रतिज्ञा हम लोग लेंगे। लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, जितने बड़ी तादाद में आप लोग आजाद मैदान पे आओगे उतना ही प्रेशर गवर्नमेंट पे गिरना है। नहीं आते हो तो कुछ नहीं होगा। ये दूध और पानी का पानी जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता के माध्यम से है। तो मेरी आप सबसे ये अपेक्षा है, आह्वान है कि आप सब लोग बड़ी तादाद में ये जो पैम्पलेट्स है ये गाड़ियों पे लगाओ, ताकि मीडिया को, गवर्नमेंट को और खुद मोदी जी को समझ में आए कि जिस दिन वो महाराष्ट्र में, मुंबई में हो कि उनके सरकार में ऐसे करप्ट मंत्री बैठे हैं जो मंत्री रैपिडो पर अभियान भी पकड़ते हैं और रैपिडो से स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं, रैपिडो पे एफआईआर भी करते हैं, रैपिडो को लाइसेंस भी देते हैं 20 दिन के अंदर। ये सब चीज़ें अगर आपको एक्सपोज करनी है, और हम लोग किसी के गुलाम नहीं है कि आप कितना भी पीटो और हम चू भी नहीं करेंगे, हम आवाज़ में निकलेंगे। ये अगर पूरे दुनिया को, समाज को, मीडिया को, लोगों को और गवर्नमेंट को, खास करके अधिकारियों को, कंपनी को दिखाना है तो बड़ी तादाद में आपको ये पोस्टर आपकी गाड़ियों पे लगाने हैं और 30 सितंबर को आजाद मैदान पे पहुंचना है। जब तक आप साथ हो, जब तक आप बोलेंगे, तब तक मैं लड़ाई आगे लेकर जाऊंगा। मैनेज होना हमारे खुद में नहीं है, इसीलिए तो आज तक इधर तक हम पहुंचे हैं। वरना 2 महीने में क्या क्या होता है आप लोगों ने आंखों से देखा है। कौन कौन किधर थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो गायब हो गए हैं। गायब होना उनकी फितरत में है, पहले से ही कर रहे हैं। हम जब तक मैदान में खड़े हैं तब तक डट के लड़ेंगे, प्रामाणिकता से लड़ेंगे। लेकिन मेरे अकेले से लड़ने से, मेरे अकेले के चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप लोग आंखों से देख रहे हो। लेकिन जब तक हम लोग एक होते नहीं है, हम लोग साथ में खड़े होते नहीं है, तब तक जो प्रेशर ग्रुप, जो हमारा डर, एकता का डर जो सरकार के अधिकारियों पर रहना चाहिए, कंपनी पर रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा। जो आज तक आप लोगों ने साथ दिया है, बड़ी तादाद में दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी व्यक्त करता हूँ। इसलिए तो हमको हमारे हक के रेट्स मिलने चाहिए, सबने कबूल किया है। थोड़ा बहुत आपने भी उसका एक्सपीरियंस देख लिया है। लेकिन जिस तरह से हम लोग 30 तारीख को सब साथ में आएंगे, तब हमारा विक्ट्री निश्चित होगा। नहीं आएंगे तो फेलियर निश्चित होगा। आपके हाथ में है, आपकी आमदनी बचाने के लिए, आपके घर वालों को आपका हाथ का रेट मिलाने के लिए, जो रोजी रोटी पे आपका हक है, जो मेहनत आप करते हो, आपको उसका सही मुबदला मिलने के लिए आप लोगों को एक होना भी उतना ही जरूरी है जितना आप लोग अपनी गाड़ियों की केयर करते हो। जितने व्यवसाय, जैसे आप गैस भरते हो, ऑयलिंग करते हो, सर्विसिंग करते हो गाड़ी को, उतना ही सरकार का भी सर्विसिंग करना इंपॉर्टेंट है, वो जो हमको 30 सितंबर को आजाद मैदान पे करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ड्राइवर भाई का वीडियो आपने देख लिया होगा। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब ड्राइवर भाई वहां पे जमा हो, टैक्सी वाले, कार वाले और रिक्शा वाले। जितनी ज्यादा पब्लिक रहेगी उतना इंप्रेशन अच्छा गिरेगा और अपने को वहां पे कुछ भी करके 30 तारीख को जमा होना है सभी ड्राइवर भाइयों को। IGF कैब जिंदाबाद, भक्तो रिक्शा वाला, सभी ड्राइवर भाई एक दूसरे को सपोर्ट करे और आजाद मैदान में 30 तारीख को जमा हो जाए सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।